कोई जल्दबाजी मत करना, मैं समय लेकर आया हूँ, आराम से बात करो। चलिए धन्यवाद। अब सवाल फैब्रिकेट हो रहे हैं। बीते दिनों अमित शाह ने बंगाल को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एंट्री ऐसी थी मानो पूरा होमवर्क करके आए हो। शुरुआत भी पूरे ठाट के साथ ये कहते हुए किया कि आज कोई जल्दीबाजी मत करना, पूरा समय लेकर आया हूं, हर सवाल का जवाब दूंगा। लेकिन कुछ ही मिनटों में पूरा माहौल बदल गया। पत्रकारों के सवाल तेज हुए, अमित शाह के तेवर बदले और उनकी पूरे होमवर्क की परतें एक एक करके उतरने लगी। अमित शाह ने जिन सवालों का सामना करने का दावा किया था उसी से वो असहज होने लगे और अंत में नतीजा ये रहा कि अमित शाह को ये कहकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का द एंड करना पड़ा कि अब सवाल फैब्रिकेट हो रहे हैं। चलिए धन्यवाद। अब सवाल फैब्रिकेट हो रहे हैं। यानी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे आत्मविश्वास के साथ शुरू हुई थी वो सवालों के दबाव में मानो अधूरी ही खत्म हो गई। वैसे तो 11 सालों में पीएम मोदी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत हुई नहीं, लेकिन ऐसे में जब उनके सबसे भरोसेमंद सिपा सलार और खुद को चाणक्य कहलवाने वाले अमित शाह मैदान में उतरे तो उन्हें ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस का अंत करके जाना पड़ गया। या यूं कहें कि ममता बनर्जी ने बंगाल में उनकी ऐसी फील्डिंग सेट कर रखी थी कि अमित शाह चारों खाने चित पड़ गए। Amit ji, there is anxiety among the Motua communities regarding the papers and documents to be produced in the SIR process. And would you like to consider anything so that they can get rid of their anxiety? सवाल एक के बाद एक ऐसे आए कि पूरा माहौल गर्माता चला गया। पहले अंग्रेजी में पूछे गए सवालों को अनसुना करने की कोशिश हुई, लेकिन जैसे ही बात नरेंद्र मोदी के रिटायरमेंट पर पहुंची तो अमित शाह का संयम भी रिटायर हो गया, पारा हाई हो गया। 75 साल के बाद कोई भी लीडर या फिर मंत्री हो उसको मार्गदर्शक के भूमिका में जाना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है अभी हाईएस्ट लेवल पे जो भी है पार्टी या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में वो 75 साल हो गया, उसको अपने आप वानप्रस्थ में जाना चाहिए? चलिए मैं बुलाकर आपको बताऊंगा। तुम बंगाल की चिंता करो भैया, मेरी पार्टी की क्यों चिंता कर रहे हो? सुना आपने, जो अमित शाह दिन रात राहुल गांधी और कांग्रेस के नेतृत्व की चिंता में चुनावी मंचों से संसद तक घूमते रहते हैं, वही पत्रकारों से झल्ला कर कहने लगे कि आप हमारी पार्टी की चिंता मत कीजिए। सोचिए कि जिस पार्टी की पूरी राजनीति ही विपक्ष को कोसने, डराने और बदनाम करने पर टिकी हो, वो आज दूसरों को चिंता न करने की सलाह दे रहे हैं। खैर जरूरत है अमित शाह के इस तिलमिलाहट के पीछे की वजह को समझने की। पत्रकार का सीधा सा सवाल था कि जिस तरीके से बीजेपी में देखा गया है कि 75 साल के बाद वो अपने नेताओं को मंत्रालय के कार्यभार से मुक्ति दिलाते हुए उन्हें मार्गदर्शक मंडल में भेज देती है। उदाहरण के तौर पर लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और भी कई बड़े नामों को उनके 75 साल पूरा होने पर बीजेपी ने उन्हें मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया। लेकिन वहीं जब नरेंद्र मोदी के 75 साल पूरे होने पर सवाल भी पूछ लिया गया तो अमित शाह का पारा हाई हो जाता है। अमित शाह के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद तो था कि बंगाल के आगामी चुनाव को देखते हुए अपने पार्टी का उद्देश्य बताना, नहीं जैसे ही उनकी बात खत्म हुई पत्रकारों ने एक एक करके अपने सवालों से उन्हें असहज कर दिया, जिसके बाद उनकी भाषा भी बिगड़ने लगी। सवाल आपने किया है उस पे प्रतिक्रिया ये मिलती है कि बीएसएफ तो केंद्र के अधीन है, आखिर ये विरोधाभास तुम कहाँ भाभी जी को याद करते थे? मैंने पहले ही जवाब दे दिया। बीएसएफ जब तक फेंसिंग नहीं होती है तब तक बीएसएफ सुरक्षा नहीं कर सकती। धीरे धीरे अमित शाह की तो ये हालत हो गई थी कि वो पत्रकारों के सवाल भी कम कराने लगे। खुद बोल बैठे कि ज्यादा सवाल मत पूछिए, एक ही पूछिए। गृहमंत्री जी नमस्कार, राजू चक्रवर्ती वर्तमान। मेरा 2 प्रश्न है। एक करो। अच्छा जी। बात यहां भी नहीं रुकती, क्योंकि सवाल जवाब चुनाव को लेकर हो रहे थे तो उसमें मंदिर मस्जिद न आए ये कैसे हो सकता था। ऐसे में जब पत्रकार ने इस पर सवाल किया तो अमित शाह ने तुरंत जवाब दिया। से पहले बंगाल में मंदिर मस्जिद की राजनीति शुरू हुई है। आपको पता होगा मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का। एक मिनट, मंदिर और मस्जिद दोनों की राजनीति कौन कर रहा है? अमित शाह का कहना था कि बंगाल में मंदिर मस्जिद की राजनीति ममता बनर्जी कर रही है, जबकि ममता की पार्टी ने जिस नेता ने बाबरी मस्जिद वाली बात कही थी उसके खिलाफ ममता बनर्जी ने कड़ा एक्शन लिया, उसे बाहर का रास्ता दिखाया। जबकि बीजेपी में इसका उल्टा देखने को मिलता है, यहाँ वोट ही मंदिर के नाम पर मांगे जाते हैं। इसके बावजूद आज अमित शाह याद दिला रहे हैं कि मंदिर मस्जिद की राजनीति करता कौन है। पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने अपने सवालों से अमित शाह को अटैकिंग से डिफेंसिव मोड में डाल दिया था और अंत में हुआ ये कि अमित शाह को ये कहकर प्रेस कॉन्फ्रेंस को एंड करना पड़ा कि सवाल अब फैब्रिकेट हो रहे हैं। धन्यवाद। चलिए धन्यवाद। अब सवाल फैब्रिकेट हो रहे हैं। सवालों से डर सत्ता की सबसे बड़ी कमजोरी होती है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने साफ कर दिया कि समस्या विपक्ष नहीं, समस्या सवाल है। यानी अगर सत्ता से जिम्मेदारी और जवाबदेही भरे सवाल किए जाएं तो उनका एजेंडा ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है।
बाकी आप दर्शक अमित शाह के इस रवैये को लेकर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।